हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल क्लास 12 मैथ विद प्रिया। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एग्जाम्पल नंबर 6 ऑफ एनसीईआरटी बुक। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था एग्जाम्पल नंबर 5 ऑफ एनसीईआरटी बुक। सो एग्जाम्पल नंबर 6 क्या है, चलिए देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 6 है, लेट आर बी द रिलेशन डिफाइंड इन द सेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो हमारे पास एक सेट है ए जिसमें एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 एंड 7 और उस पर एक रिलेशन आर डिफाइन किया गया है जो है आर इज इक्वल टू ए बी सच दैट बोथ ए एंड बी आर इधर इवन और ऑड। तो हमारे पास ए बी पेयर हमारे रिलेशन में आएगा जब दोनों ही एलिमेंट्स क्या हो जाए, या तो दोनों इवन हो जाए या दोनों ओड हो जाए। जैसे कि 2 4 दोनों इवन है तो हमारे रिलेशन में आ जाएगा, 3 7 दोनों ओड है तो हमारे रिलेशन में आ जाएगा। इसको में क्या प्रूव करना है, इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करना है, मतलब रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव तीनों प्रूव करना है। तो देखिए इसको रिफ्लेक्सिव कैसे प्रूव करेंगे। रिफ्लेक्सिव के लिए हमारे पास कंडीशन क्या होती है कि हर एलिमेंट को सेट के अपने आप से क्या होना पड़ता है, रिलेट होना पड़ता है रिफ्लेक्सिव के लिए। तो अगर हम कहें गिवन एलिमेंट इन ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं बोथ ए एंड ए, अगर मैं कहूँ कि 1 है तो 1 का अगर मैं 1 के साथ पेयर बना दूँ, अगर मैं 1 का 1 के साथ पेयर बना दूँ तो बोथ क्या होंगे, ओड होंगे। अगर मैं 2 का 2 के साथ पेयर बना दूँ तो बोथ क्या होंगे, इवन होंगे। मतलब ओड और इवन हमेशा मेरे पास आ रहे हैं जब दोनों क्या हो रहे हैं, बोथ इवन एंड ओड हो रहे हैं। तो ये भी हमारे रिलेशन का एलिमेंट होगा और ये भी हमारे रिलेशन का एलिमेंट होगा। तो ये दोनों हमारे रिलेशन के एलिमेंट से इस तरीके से हर एक एलिमेंट रिलेट ट्रू है, तो ये हमारे पास रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो जाएगा। सो गिवन एनी एलिमेंट इन ए बोथ ए एंड ए, जैसे कि 1 and 1 2 and 2 मस्ट बी इधर इवन और ऑड। तो हमारे पास ए टाइप के एलिमेंट हमारे रिलेशन में होंगे, इसलिए हम कह देंगे हैंस आर इज अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो आर जो हो जाएगा वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो जाएगा। किस तरीके से हो जाएगा, एक बार फिर से देख लेते हैं। क्योंकि हमारे सेट के हर एक एलिमेंट में ट्रू हो रहा है, ए टाइप के एलिमेंट्स हमारे रिलेशन में आ रहे हैं। तो ये हो गया रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अब हम देखेंगे इसको सिमेट्रिक कैसे प्रूव करते हैं। अब हम देखेंगे कि हम इस रिलेशन को सिमेट्रिक कैसे प्रूव करते हैं। तो सिमेट्रिक के लिए देखिए, अगर ए भी हमारे रिलेशन का एलिमेंट है तो रिलेशन की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग बोथ ए एंड बी आर इधर इवन और ऑड। बोथ ए एंड बी जो है वो क्या होंगे, या तो ओड होंगे या इवन होंगे हमारे एलिमेंट्स में। तो हम कहेंगे बोथ ए एंड बी आर इधर इवन और ओड। अगर ए भी हमारे रिलेशन में है तो ए एंड बी या तो दोनों इवन होंगे या क्या होंगे, दोनों ओड होंगे। अगर ए एंड बी इधर इवन और ओड है या ओड है या इवन है तो हम इसको दूसरे तरीके से लिख सकते हैं। हम इसको बी ए टाइप में लिख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने लिखा बोथ इवन है, जैसे कि 2,4 हमारे पास बोथ इवन नंबर्स हैं। अब मैं इसको इस तरीके से लिख दूँ 4,2 तो क्या इवन नहीं रहेंगे, इवन तो है। तो इसलिए अगर 2,4 हमारे रिलेशन में है तो 4,2 भी हमारे रिलेशन में आ रहा है, मतलब इसका अपोजिट भी आ रहा है। ए भी अगर हमारे रिलेशन में है तो बी ए भी हमारे रिलेशन में आ रहा है। अगर ए भी है बी ए है तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं कि हमारा सिमेट्रिक रिलेशन हो जाएगा। हैंस आर इज सिमेट्रिक रिलेशन। एक बार फिर से देख लेते हैं, ए भी हमारे रिलेशन में है मतलब ए एंड बी बहुत इधर इवन होंगे या ओड होंगे। जैसे कि 2,4 इसको 4,2 के टाइप में भी लिख सकते हैं, बी ए के टाइप में भी लिख सकते हैं। ए भी है बी ए है तो हम क्या करेंगे कि आर हमारा सिमेट्रिक रिलेशन हो जाएगा। अब हम देखेंगे कि इसको ट्रांजिटिव कैसे प्रूव करते हैं। अब हम देखेंगे कि इसको ट्रांजिटिव रिलेशन कैसे प्रूव करते हैं। तो ट्रांजिटिव के लिए ए भी हमारे रिलेशन में है, बी सी हमारे रिलेशन में है, तो ए सी हमारे रिलेशन में होना चाहिए। अब देखिए, अगर ए भी हमारे रिलेशन में है और बी सी हमारे रिलेशन में है तो रिलेशन के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, अगर ए भी है तो मतलब बोथ ए एंड बी इधर इवन और ऑड या इवन होंगे या ऑड होंगे। अगर बी सी है तो बी एंड सी जो होंगे वो या तो इवन होंगे या फिर ऑड होंगे। तो जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने कहा यहाँ पे बोथ इवन है, जैसे कि 2,4 हमारे रिलेशन में है, दोनों इवन है। फिर हमने ले लिया बी सी, जैसे कि हमने ले लिया 4,6 तो ये भी क्या है, दोनों इवन है। तो अगर मैं बात करूँ 2,6 की तो 2,6 हमारे रिलेशन में आएगा या नहीं आएगा। अगर ये इवन है ये भी इवन है तो ये भी तो इवन है, तो ये
रिलेशन में आ जाएगा। मतलब अगर ए बी है, बी सी है, तो हमारे पास ए सी भी मिल रहा है। तो हम कहेंगे ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए बी सी, ए बी एंड सी मस्ट बी ईदर इवन और ऑड साइमल्टेनियसली। मतलब हमें एक साथ इवन होना पड़ेगा या फिर ऑड होना पड़ेगा, क्योंकि अगर यहाँ पे बी है तो अगले जो हमारा पेयर होगा उसमें भी वो इवन रहेगा या ऑड रहेगा। तो हमारे पास ए सी हमारे रिलेशन में आ जाएगा। तो अगर हमारे पास ए बी है, बी सी हमारे रिलेशन में है और उसके साथ साथ हमारे पास ए सी भी है, तो हम क्या कह देंगे, आर हमारे पास ट्रांजिटिव रिलेशन हो जाएगा। तो हमने इस तरीके से प्रूव किया कि ट्रांजिटिव रिलेशन है। ए बी है, बी सी है, ए सी है, तो ये ट्रांजिटिव रिलेशन है। अब हम इस क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट है वो देखेंगे। तो आर हमारे पास रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है एंड ट्रांजिटिव है। तो आर रिलेशन हमारे पास क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन का हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट, मतलब इस क्वेश्चन को ही प्रोसीड किया गया है। क्या कह रहा है, फर्दर शो दैट द एलिमेंट्स ऑफ सबसेट 1, 3, 5, 7 आर रिलेटेड टू ईच अदर। आपको ये शो करना है कि जो सबसेट है 1, 3, 5, 7, इसके जो एलिमेंट्स है वो अपने आप से क्या है, रिलेटेड है, मतलब एक दूसरे से रिलेटेड है। तो आप देखिए कि यहाँ पे जो 1, 3, 5, 7 है, ये सभी क्या है, ऑड नंबर्स है। तो उनमें जो कॉमन प्रॉपर्टी है, जो उनमें रिलेशन है, वो क्या है कि वो सब के सब ऑड हैं। ऑल एलिमेंट्स ऑफ 1, 3, 5, 7 आर रिलेटेड टू ईच अदर एज ऑल ऑफ देम आर ऑड। सारे के सारे क्या है, ऑड नंबर्स हैं। अब आगे रीड करते हैं। एंड ऑल एलिमेंट्स ऑफ सबसेट 2, 4, 6 आर रिलेटेड टू ईच अदर। हमें शो करना है कि जो 2, 4, 6 है ये भी क्या है, एक दूसरे से रिलेटेड है। तो 2, 4, 6 क्या है, हमारे पास ये इवन नंबर्स है। तो हम कहेंगे कि इनमें रिलेशन है, ये सब इवन नंबर्स हैं। ऑल एलिमेंट्स ऑफ 2, 4, 6 आर रिलेटेड टू ईच अदर। क्यों, क्योंकि ऑल ऑफ देम आर इवन नंबर्स। तो ऑल ऑफ देम क्या है, इवन है। आगे रीड करते हैं, इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है बट नो एलिमेंट ऑफ 1, 3, 5, 7 इज रिलेटेड टू 2, 4, 6। बट इसका कोई भी एलिमेंट इसके सेट से, इस सेट से रिलेटेड नहीं है। तो यहाँ पे ये ऑड है, ये इवन है, तो एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, बट नो एलिमेंट्स ऑफ 1, 3, 5, 7 आर रिलेटेड टू 2, 4, 6। क्यों नहीं होंगे रिलेटेड, बिकॉज 1, 3, 5, 7 आर ऑड बट 2, 4, 6 आर इवन। ये हमारे पास ऑड नंबर्स है और ये क्या है, हमारे पास इवन नंबर्स है। तो इस तरीके से हमने देखा एग्जाम्पल नंबर 6। अगली क्लास में हम एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन देखेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।